सुप्रभात क्लास। वेलकम टू हिंदी क्लास। ओके, आप लोगों ने सबने कहानी तो सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, है ना। सबने सुनी है कहानियाँ, पढ़ी भी है, राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कोई कहानी सुनाओ तो आप कैसे सुनाओगे? पहले उस कहानी को या तो अपने दिमाग में उसको इमेजिन करोगे या फिर उसको कहीं ना कहीं से कहानी पढ़ के मुझे सुनाओगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोलू की गुटकू। अब गोलू की गुटकू क्या है कि मुझे एक कहानी सुनानी है, ठीक है। पर हमें किसी कहानी किस पे सुनानी है? एक मेले में, एक उत्सव में सुनानी है, ठीक है। पर उस गुड़िया को कहानी नहीं आती है। वो कहती मैंने तो कभी कहानी सुनाई नहीं है ऐसे, मतलब मैं कभी किसी मंच में गई हूँ और वहाँ मुझे कहानी सुनानी पड़े, ऐसे तो मैंने कभी नहीं सुनाई। तो वो जो बॉय है ये बोलता है, आओ गोलू की गुटकू नामक कहानी सुने और सीखे कहानी कैसे सुनाते हैं। उसने कैसे सुनाई है, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं पेज नंबर 14, ठीक है। टॉपिक इज़ गोलू की गुटकू। गोलू ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, एक बात भी नहीं। ये बात सिर्फ वह और उसकी चिड़िया गुटकू ही जानते थे। आप भी किसी को मत बताना कि गोलू की गुटकू एक जादुई चिड़िया थी। कैसी चिड़िया थी वो? जादुई चिड़िया। और गोलू ने इस चिड़िया के बारे में किसी को नहीं बता रखा था और इसका नाम क्या था? गुटकू। शाम को जब सब अपने काम में व्यस्त होते तो गोलू और उसकी चिड़िया गुटकू चुपके से छत पर पहुंच जाते। छत पर जाते ही गुटकू एक अजीब सी आवाज़ निकालती, कुट कुट कू, कुट कुट कू। यह आवाज़ निकालते ही गुटकू का आकार बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वह गोलू को अपने ऊपर बिठा पाती। फिर वह दोनों निकल जाते दूर दराज की सैर करने। मतलब जब शाम होती, सब अपने काम में व्यस्त होते, अपने अपने काम कर रहे होते हैं, तो गोलू और उसकी चिड़िया गुटकू चुपके छत पर पहुंच जाते हैं। और जब वो जो छोटी गुटकू चिड़िया है वो एक आवाज़ निकालती थी। कैसी आवाज़ निकालती थी? गुट गुट कू, गुट गुट कू। ये आवाज़ निकलते ही गुटकू का आकार इतना बड़ा हो जाता कि इस पे गोलू भी उड़कर चला जाता, है ना। सैर करते करते वे दोनों खूब मज़े करते। गोलू को हवा से बातें करना खूब भाता। लोगों से छिपते छिपाते वे कई बार बाज़ार भी घुमाता। इस दौरान अक्सर गोलू को भूख लग जाती। आज भी वैसा ही हुआ। जब वे दोनों भीखू हलवाई की दुकान के ऊपर से उड़ रहे थे, छोले भटूरे की लजीज खुशबू ने गोलू के पेट के चूहों को जगा दिया। बस फिर क्या था, गोलू ने शोर मचाना शुरू कर दिया, छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भटूरे। सैर करते करते क्या हुआ कि वो दोनों इतने व्यस्त, मतलब इतने मज़े लेने लगे कि उन दौरान उनको भूख भी लग जाती थी, है ना। गुटकू को भूख भी लग जाती थी। तो जब चिड़िया जो थी, गुटकू चिड़िया हलवाई के ऊपर से जब उड़ रही थी, तो वहाँ पे उसको खुशबू, गोलू को किसकी खुशबू सूंघी? छोले भटूरे की। और छोले भटूरे जब जैसे उसने सूंघा, मेरे को छोले भटूरे चाहिए, मुझे छोले भटूरे चाहिए, बस वो चिल्लाने लग गया। गुटकू समझ गए कि अब गोलू नहीं मानेगा। उसे गोलू की इस हरकत पर गुस्सा तो आता है, पर उसका मासूम सा चेहरा देखकर वह पिघल जाती है। गुटकू ने भीखू हलवाई की दुकान की तरफ ध्यान से देखा तो वहाँ गोलू का दोस्त जसू छोले भटूरे की थाली खाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने अभी भटूरे का पहला निवाला तोड़ा ही था कि गुटकू ने ना आव देखा ना ताव देखा, झट से उठती हुई आई और छोले भटूरे की थाली लेकर फुर्र हो गई। जसू को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वह बेचारा हक्का बक्का ऐसा इधर उधर देखने लगा और रोता हुआ मम्मी के पास गया। बोला, मम्मी, गुटकू ने गोलू को छोले भटूरे की थाली
पकड़ा दी और दोनों वापस अपनी छत पर आ गए। वहाँ पहुंचकर दोनों ने भरपेट छोले भटूरे खाया और लंबे डकार लिए। आइका, दोनों का पेट पूरी पूरी तरह से भर गया। तभी मम्मी की आवाज़ आई, गोलू गोलू। गोलू ने झट से वह थाली छिपाई और गुटकू ने फिर से वही अजीब सी आवाज़ निकाली, गुटगुटकू गुटगुटकू, और पहले जैसी छोटी हो गई। समझ आई है ना? चलिए, इतने में मम्मी भी छत पर पहुंच गई और गोलू से बोली, आज मैंने अपने लाडले के लिए खूब सारे छोले भटूरे बनाए हैं, चल तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, मम्मी ने उसको क्या बनाया? उसकी मम्मी ने छोले भटूरे, और वो अभी क्या खा के ही हटा था? छोले भटूरे। गोलू रुआसा सा मुंह बनाकर गुटकू की तरफ देखा और बेचारा करता भी क्या, है ना? बेचारा करता भी तो क्या, कुछ नहीं। सो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, अब हम करते हैं काम। प्रतिपुष्टि प्रपत्र। देखो बच्चा, प्रतिपुष्टि प्रपत्र क्या होता है, पहले इसको समझ लो। प्रति का मतलब होता है फीडबैक फॉर्म। क्या मतलब होता है? फीडबैक फॉर्म। अब जैसे आपको मैंने कहानी सुनाई और मैं कहती हूँ, आपसे पूछती हूँ, बेटा आपको कहानी कैसी लगी, तो आप क्या बोलोगे? मैम बहुत अच्छी कहानी लगी, ये बोलोगे ना? या किसी को मैम ठीक ठीक कहानी लगी, या कोई बोलेगा मैम बस मज़ा नहीं आया। कोई तो होगा, पर मुझे नहीं लगता इस कहानी सुन के कोई भी ये कहे कि मुझे मज़ा नहीं आया। अपनी कक्षा में एक कहानी सुनी, जो व्यक्ति कहानी कहता या सुनाता है उसे कथावाचक कहते हैं। मतलब जो कहानी कहता है, जैसे मैं अभी आपको कहानी कह रही हूँ और सुना रही हूँ, तो मैं कथावाचक हूँ, ठीक है? आओ कथावाचक और वाचन के लिए प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक फॉर्म दें। कथा कहानी का नाम, यहाँ आपको क्या करना है? कहानी का नाम लिखना है, कथावाचक का नाम लिखना है जो कहानी सुनाता है, कहानी कहने का तरीका अन्य कहानी से कैसा अलग लगा आपको वो बताना है, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अब ये जो प्रश्न है ये सब आपके ऊपर है। मतलब जैसे मैंने ये आपको, मान लो यहाँ पे कहानी का नाम लिख दो, गोलू की गुटकू। कथावाचक मेरा नाम आ जाएगा। कहानी कहने का तरीका आपको बाकी कहानी से कैसा लगा वो बताना है। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। कौन सा हिस्सा सुनने में मज़ा आया? मुझे तो लास्ट वाला मज़ा आया कि बेचारे ने छोले भटूरे खा के हटा था और उसकी मम्मी ने उस दिन क्या बनाया? छोले भटूरे ही बनाया। ये मेरा, पर आपका अलग होगा। कथावाचक कहानी के किस हिस्से को किस हिस्से को और भी रोचक बना सकते हैं और कैसे, ये आपकी एक इमेजिनेशन है। मतलब इस कहानी में आप कौन से एक हिस्से को आप और ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हो और उसको रोचक बना सकते हो और उसमें अलग चीज़ कर सकते हो, कैसे, वो आपको करना है, ठीक है? कथावाचक के लिए कोई अन्य सुझाव यहाँ पे आपकी राय। मतलब आपको ये जो कहानी कथावाचक है, जैसे मैंने कहानी सुनाई मेरा नाम, इसके लिए आप सुझाव दोगे? मतलब क्या आप उनको राय दोगे कि आप ज़रा इस कहानी को ऐसे सुनाते तो और अच्छा होता, या कोई राय ना हो? ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है? और यहाँ पे रेटिंग, अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी तो 4 स्टार, थोड़ी कम अच्छी लगी तो 3 स्टार, बिल्कुल बीच में आ रही है, मतलब ना इधर ना उधर, ठीक है, 2 स्टार, और मतलब बिल्कुल ही बहुत कम अच्छी लगी तो 1 स्टार आपको देना है। समझ आया बच्चों? गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चर्चा में, यानी हम अब क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, आपको इस कहानी में सबसे मज़ेदार कौन लगा और क्यों? ये आपको बताना है कि आपको इस कहानी में कौन मज़ेदार लगा। गुटकू मज़ेदार लगा, या गुटकू मज़ेदार लगी, या गोलू मज़ेदार लगा, या गोलू का दोस्त? ये आपको बताना है और क्यों लगा, ठीक है? यदि कहानी वाली गुटकू आपको मिल जाए तो
आप उसके साथ मिलकर क्या क्या करेंगे? अगर आपको ऐसी चिड़िया मिली कि जो ऐसी आवाज़ निकाल के बड़ी हो जाती, तो आप उसके साथ क्या क्या करोगे? वो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जैसे गोलू उड़ के जा रहा था, ऐसे भी आप भी उड़ोगे, चिड़िया के ऊपर बैठ के उस पे, है ना, जाओगे देखने कहीं दूर दूर जगह पे। आपको प्रतिपुष्टि प्रपत्र फीडबैक फॉर्म भरना कैसा लगा, ये आपको बताना। अच्छा लगा, बुरा लगा या ठीक लगा, पर अच्छा ही लगना है, क्योंकि किसी को फीडबैक, अगर हम किसी को फीडबैक फॉर्म देते हैं या किसी को हम अपनी राय देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना हमारी राय हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप उसको नेगेटिव राय भी दे रहे हो तो भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको बुरा ना लगे, पर वो समझ जाए। फोर प्रश्न, प्रतिपुष्टि प्रपत्र के प्रश्नों के उत्तर आपने कैसे दिए, वो आप बताएं। आपने अभी जो ये जो प्रश्न थे आपने कैसे दिए? सरल, कठिन, सीधी बात, साधारण बात, ये ठीक है। 5वां, प्रतिपुष्टि प्रपत्र भरने का क्या फ़ायदा? अब इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? देखो, जब हम किसी को फीडबैक फॉर्म देते हैं, जैसे आप मान लो आप कहानी ये तो कहानी थी, अगर आप किसी मूवी हॉल में जाते हो मूवी देखने के लिए, और वहाँ मूवी बनाने वाला जो है बाहर खड़ा है और वो आपको फॉर्म देता है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं। मूवी कैसी लगी, बहुत अच्छी, अच्छी या साधारण, है ना। जब आप उसमें लगते हो बहुत अच्छी, तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो और कोशिश करता है। जब आप उस पर लिखते हैं कि साधारण, तब भी उसका मनोबल ऐसा लगता है कि शायद मुझे और काम करना है ना। और अच्छी मतलब ठीक ठीक है, मुझे और काम करना है। तो प्रतिपुष्टि प्रपत्र से क्या होता है, हमें ये फ़ायदा होता है बेटा कि अगर हमें फीडबैक फॉर्म मिल जाता है, तो हम अपने काम में अगर अच्छे हैं तो ठीक है, हम वैसे ही करेंगे, और अगर हमें काम करना पड़े, तो हमें और मेहनत करनी पड़े, तो वो हमें पता चल जाता है। घर के लिए, अच्छा, ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये नोटबुक में करना, ठीक है, नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में प्रश्न करना। अब घर के लिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े, उचित विकल्प यानी ऑप्शन के सामने सही का निशान लगाए। गोलू ने सबसे छिपाया था कि उसके पास चिड़िया है, उसके पास चिड़िया थी। ख, उसकी चिड़िया जादुई थी, चिड़िया का नाम गुटकू था, चिड़िया अजीब आवाज़ निकालती थी। गोलू ने क्या छुपाया था कि उसके पास जो चिड़िया है वो जादुई थी, ठीक है ना। उसके पास चिड़िया थी, ये भी करेक्ट है। चिड़िया का नाम गुटकू, ये भी करेक्ट है। पर चिड़िया अजीब आवाज़ निकालती थी, ये भी है। पर चिड़िया जादुई थी, ये किसी को नहीं पता था, है ना। कहानी में पेट के चूहों का जगा दिया का अर्थ क्या है? जोर से भूख लग गई, नींद भगा दी, भूख मिटा दी, या शोर मचा दिया। कहानी में पेट के चूहों का जगा दिया का अर्थ है जोर से भूख लग गई। गोलू ने रुआसा सा मुँह बनाकर गुटकू की तरफ देखा, और क्योंकि गुटकू छोटी हो गई थी, मम्मी उसे नीचे ले जा रही थी, उसका पेट भरा था, मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हुए थे, इसलिए कि वो छोले भटूरे खा के ही हटा था, और छोले भटूरे मम्मी ने खिला दिए। नीचे दिए शब्दों का मिलान उसके सही अर्थ से करें। जैसे हक्का बक्का, हक्का बक्का किससे है? हैरान से, ठीक है। रोना, रोने जैसा, रोने जैसा यानी रुआसा सा। हाओ, आओ देखा ना ताओ देखा, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। भर पेट, पेट भर कर। बहुत दूर का, दूर दराज। समझ आया सबको? है ना। आज समझ आ गया किसका किससे है? हक्का बक्का, हक्का बक्का हैरान, रोने जैसा रुआसा, आओ ना देखा ना ताओ देखा, बिना सोचे समझे। भर पेट, पेट भर कर। बहुत दूर, दूर दराज, ठीक है। हाँ जी, तो आपको कहानी और इसके प्रश्न उत्तर सब समझ आ गए होंगे। ओके बेटा, चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, घर से बाहर ना निकलना।
ओके बेटा, बाय।